नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कैरियर एकेडमी में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था विकारी शब्द और हमने बेटा आपको विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इन चीज पे बेटा हम विचार कर चुके थे। और हमारा विकारी शब्द में जो अंतिम भेद है विशेषण, उस पर चर्चा चल रही थी। और हमने आपको बताया था कि विशेषण के भेद किस किस आधार पे क्या क्या होते हैं। तो बेटा आज हम आपको बताएंगे विशेषण के प्रयोग के आधार पर जो भेद है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो बेटा प्रयोग के आधार पर विशेषण डालिए। प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो बेटा देखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के बेटा हमने आपको 4 भेद बताए थे। कितने भेद बताए बेटा? प्रयोग के आधार पर बेटा हमने आपको 4 भेद बताए थे। कौन कौन से बात की जाए? सबसे पहला हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा बेटा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और बेटा इसका अंतिम भेद जो है प्रयोग के आधार पे, वो हमारा बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का हो या संकेतवाचक विशेषण। तो बेटा प्रयोग के आधार पे जो विशेषण है वो हमारे कितने हैं? वो हमारे बेटा उसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बेटा सबसे पहले हम चलेंगे आपका गुणवाचक विशेषण को जानते हैं क्या होता है। देखिए बेटा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बेटा देखिए, गुणवाचक विशेषण से मतलब ये नहीं है कि किसी के गुण की विशेषता बताना। वो उसका अवगुण भी हो सकता है, उसकी दशा भी हो सकती है, उसकी स्थिति भी हो सकती है, उसका स्वभाव भी हो सकता है, उसका चरित्र भी हो सकता है। क्लियर? जैसे बेटा गुणवाचक विशेषण से क्या मतलब है? जैसे बेटा ये मेरा गुणवाचक में क्या क्या हो सकता है? स्थिति हो सकती है, उसका अवगुण हो सकता है, उसकी दशा हो सकती है, उसका रंग हो सकता है, उसका रूप हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, उसका अवगुण हो सकता है, दिशा हो सकती है, दशा हो सकती है,
उसका चरित्र भी हो सकता है। तो बेटा गुण से मतलब ये नहीं है कि किसी की गुण की विशेषता बताना। अगर गुणवाचक विशेषण है तो बेटा वो हमारा क्या हो सकता है, वो उसकी स्थिति हो सकती है, उसका अवगुण हो सकता है, उसकी दिशा हो सकती है, उसकी दशा हो सकती है, उसका रंग रूप आकार चरित्र आदि हो सकता है, आदि हो सकता है। बेटा जैसे उदाहरण देखिए आप, बेटा जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए, समोसा चटपटा है। समोसा बेटा चटपटा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, पुराना फर्नीचर बेच देना। अब बेटा देखिए समोसा चटपटा है, तो चटपटा क्या है बेटा, उसका एक गुण है, तो चटपटा बेटा मेरा क्या हो जाएगा, चटपटा मेरा गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से पुराना फर्नीचर, बेटा फर्नीचर कैसा है बेटा मेरा, फर्नीचर कैसा है, फर्नीचर बेटा मेरा पुराना है, तो बेटा पुराना क्या है, स्थिति तो बता रहा है इसकी, ये इसकी क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, तो पुराना मेरा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा मोटा, पतला, ईमानदार, चालाक, ठीक है। तो बेटा ये सभी शब्द क्या है मेरे, सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे मोटा, पतला, ईमानदार, चालाक, है नहीं, लंबा, ऊंचा, तगड़ा, तो सभी शब्द बेटा मेरे क्या है, ये मेरे सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। बेटा एक चीज और लिखिए इसमें आप गुणवाचक विशेषण, एक विशेष करके लिखिए आप नोट करके, ठीक है। तो बेटा विशेष में आप लिखिए गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, तो बेटा देखिए विशेष में लिखिए कैसे, कैसा, कैसे, कैसा, ठीक है। बेटा देखिए कैसा कैसे से हम क्या चेक कर सकते हैं कि वह गुणवाचक विशेषण है या नहीं। तो बेटा किसी भी प्रश्न में कैसा और कैसे को लगा के चेक कर लीजिए कि वो हमारा गुणवाचक विशेषण है या नहीं। देखिए बेटा मैंने कहा लड़का कैसा, मोटा, लड़का कैसा बेटा मेरा, लड़का कैसा, मोटा, लड़का कैसा, पतला, लड़की कैसी, पतली, पिताजी कैसे, ईमानदार, ताऊ जी कैसे, ईमानदार, ड्राइवर कैसा, चालाक, लोमड़ी कैसी, चालाक। तो बेटा कैसे, कैसा और कैसी, अगर बेटा इनसे हमारा कोई भी प्रश्न संभव है तो वो मेरा क्या होगा बेटा, मेरा गुणवाचक विशेषण। समझे बात को, नहीं समझे, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। बेटा जैसे मैंने लिखा लंबा, चौड़ा, चालाक, लंबा, चौड़ा, चालाक, बेईमान,
तो बेटा देखिए, इनमें आप संज्ञा जोड़िए, इनके साथ आप संज्ञा जोड़ के देखिए, इनके साथ बेटा संज्ञा जोड़ के देखिए। जैसे मैंने कहा लंबा लड़का या लंबी लड़की या लंबा पुल या लंबा दरवाजा, लंबी इमारत, तो बेटा इसके साथ कोई ना कोई संज्ञा जुड़ रही है। क्लियर? भाई पुल कैसा? लंबा, ठीक है। इमारत कैसी? लंबी। लड़का कैसा? लंबा। मकान कैसा? लंबा। तो बेटा जब हम कैसा, कैसी और कैसे से प्रश्न की जांच करते हैं तो बेटा उसमें वो पुट होना चाहिए। इसी तरीके से रास्ता कैसा? चौड़ा। आदमी कैसा? चालाक। लोमड़ी कैसी? चालाक। दुकानदार कैसा? बेईमान। तो बेटा कैसा, कैसी और कैसे से हम चेक कर सकते हैं कि वो गुणवाचक विशेषण है या नहीं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब बेटा हम चलेंगे अगला वह जिसका संख्यावाचक विशेषण। अब बेटा हम किस पे चलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो बेटा डालिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बेटा देखिए, संख्यावाचक विशेषण में जहां में संख्या का बोध हो, यानी कि संज्ञा की क्या है, वो संख्या की विशेषता बताए। संज्ञा की संख्या संख्या की विशेषता बताए। भाई संख्या की विशेषता बताए, इसका मतलब संज्ञा से पहले हमारा क्या आना चाहिए? कोई ना कोई संख्यावाचक शब्द आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5 संतरे, तो बेटा संतरे की विशेषता क्या है कि वो 5 है, तो संख्या आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर? अब बेटा मैंने लिखा कुछ रोटी। अब बेटा समझना बात को, कुछ रोटी, तो बेटा कितनी रोटी हमें नहीं पता, लेकिन वो जितनी भी है वो संख्या में तो है, तो बेटा ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ये भी मेरा संख्यावाचक विशेषण। परंतु ये मेरा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और ये निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो बेटा संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हुए? तो बेटा संख्यावाचक विशेषण के हमारे जो भेद हुए वो हुए बेटा 2 भेद। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सबसे पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और बेटा दूसरा जो है वो अनिश्चित या अनिश्चय। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बेटा देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हुए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बेटा देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जहां पे निश्चित संख्या बताए, जहां पे निश्चित संख्या बताए किसी संज्ञा की, वो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहां पे निश्चित ना हो, अनिश्चित संख्या हो और संज्ञा की विशेषता बताए बेटा, वहां हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे इसमें मैंने लिखा 5 आदमी, भाई 5 आदमी। क्लियर? मैंने लिखा
4 रसगुल्ले। दस खिलाड़ी। तो बेटा देखिए 5 आदमी, आदमी की विशेषता कितनी है कि वो 5 है। रसगुल्ले कितने हैं बेटा? 4 हैं। खिलाड़ी कितने बेटा? 10। तो बेटा यहाँ क्या हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बेटा देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे मैंने लिखा कुछ लड़के, कुछ लड़के, कुछ पुरुष, और बेटा मैंने लिखा 5-6 महिला। अब बात को समझना जरा बेटा, बात को समझना। ये तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ लड़के और कुछ पुरुष। तो बेटा कुछ लड़कों की विशेषता क्या कि वो कुछ हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितने हैं, यानी कि वो अनिश्चित हुए, भाई निश्चित नहीं है वो। इसी तरीके से कुछ पुरुष, ये भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। लेकिन बेटा यहाँ पे मैंने लिखा 5-6 महिला। अब बेटा देखो निश्चित यहाँ भी नहीं, या तो 5 है या 6 है, कंफर्म नहीं है ना, निश्चित नहीं है ना। तो बेटा 5-6 महिला, 5-6 आदमी, 10-11 औरत, 5-6 बंदर, ये भी मेरे क्या हो जाएंगे? ये भी मेरे बेटा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। क्लियर? अब बेटा देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अपने कुछ भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अपने कुछ भेद होते हैं, उनको समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बेटा देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अपने भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बेटा गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, या बेटा हम कह सकते हैं निश्चित गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, पूरा नाम यह है। लेकिन आपको ऑप्शन में इतना ही दिखेगा गणनावाचक विशेषण, है नहीं, इतना लंबा नहीं देगा वो। तो बेटा सबसे पहले गणनावाचक विशेषण। अगर बेटा गणनावाचक विशेषण की बात की जाए तो बेटा गणनावाचक मतलब काउंटिंग, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। अब बेटा एक आदमी, 2 पुरुष, 3 बंदर, 4 महिला, 5 लोग, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके साथ कोई ना कोई अगर संज्ञा जुड़ती है तो बेटा वो मेरा कौन सा होएगा? वो बेटा मेरा गणनावाचक विशेषण कहलाएगा। क्लियर? अब बेटा अगला देखिए, इसका अगला भेद, गणनावाचक विशेषण हो गया, आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्ती वाचक विशेषण। चलिए पहले मैं इसके भेद लिख लेता हूं। अगला लिखिए बेटा क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक
बोधक विशेषण। अगला लिखिए बेटा, समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण। अब बेटा देखिए, समझिए बात को। बेटा आवर्तीवाचक विशेषण में हमारे कौन कौन से आएंगे? जैसे दुगुना, तिगुना, पांच गुना, छह गुना, सात गुना। बेटा इस तरीके से कि वह मुझसे 2 गुना बड़ा है, वह 3 गुना है, वह 5 गुना है। क्लियर? या तो बेटा वो वाक्य में देगा, या बेटा वो इस तरीके से आपसे क्या मिलान करने के लिए दे सकता है। जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो मिलान करने के लिए ज्यादा आता है, वो वाक्य में नहीं देता। वाक्य में वो अंदर से भेद ना पूछता, वो बाहर से ही पूछता है ज्यादातर। तो बेटा दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, ठीक है। जहां भी हमारी आवर्ती हो रही है वो हमारा क्या होगा बेटा? आवर्तीवाचक विशेषण। बेटा क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण देखिए, क्रमवाचक विशेषण जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्लियर? यानी कि दूसरा बच्चा क्लास में गया, तीसरा लड़का कूद गया, ठीक है, तीसरी फिल्म, तीसरी दीवार, ठीक है, तीसरी लड़की, चौथा बालक। या तो इस तरीके से देगा, या वो बेटा डायरेक्ट मिलान करने के लिए देगा। तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये बेटा हमारे हो जाएंगे क्रमवाचक विशेषण। क्लियर? अब बेटा देखिए प्रत्येक बोधक विशेषण, इसको और देखिए बेटा। प्रत्येक बोधक विशेषण में क्या होता है हमारा? प्रत्येक बोधक विशेषण में बेटा हर या प्रत्येक, इसमें वाक्य में या तो हर आएगा प्रत्येक। जैसे मैंने बोला हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, तो हर बच्चा, बच्चे की विशेषता या हर बच्चा, या प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है, या प्रत्येक लोग अपने आप में संवेदनशील हैं, या प्रत्येक विद्यालय अच्छा है, या प्रत्येक वस्तु, या प्रत्येक महिला, या प्रत्येक पुरुष, या हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष, हर रंग। बेटा ये हमारे सब क्या होंगे? ये हमारे होंगे प्रत्येक बोधक विशेषण, जिसमें हमारा हर और प्रत्येक जरूर आपको नजर आएगा। क्लियर? अब बेटा समूहवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण पे भी चर्चा करते हैं। बेटा देखिए जहां समूह की बात हो, जैसे बेटा मैंने लिखा 5 दर्जन केला। अब बेटा देखिए 5 दर्जन का मतलब क्या है? 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 पंजे 60, यानी कि 5 दर्जन केला, यानी कि 60 समूह का केला हो गया वो। भाई 5 दर्जन, दर्जन क्या है भाई? 12 केलों का समूह होता है ना 1 दर्जन में। जैसे 5 दर्जन केला, या मैंने कहा 32। भाई 32, मैंने कहा अपनी 32 मत दिखाओ। 32 मतलब 32 दांतों का समूह। क्लियर? बात आ रही है समझ में? तो बेटा वो मेरे क्या हो जाएंगे? समूहवाचक विशेषण। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो अन्य भेद हैं आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अब बेटा हम चलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो बेटा अब हमारा चलेगा परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। बेटा देखिए परिमाणवाचक विशेषण, सबसे पहले जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो बेटा देखिए दो शब्दों में बस इसको ये पहचान लीजिए, जहां भी हमारी माप तोल की बात हो, बेटा जहां भी माप तोल की बात हो, बेटा जब माप तोल की बात होगी तो उसकी इकाई भी आएगी। तो बेटा जहां भी हमारी क्या हो, माप तोल की बात हो, और वह माप तोल क्या है, किसी संज्ञा की विशेषता बताए, तो बेटा हमारा वहां क्या होता है, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा 5 किलोग्राम आलू, भाई 5 किलोग्राम आलू, मैंने लिखा 5 किलोग्राम आलू। तो बेटा आलू क्या है, बेटा मेरा संज्ञा है, आलू की विशेषता क्या है कि बेटा वो मेरा 5 किलोग्राम है। इसका मतलब परिमाण आ रहा है, परिमाण का मतलब माप तोल, और देखो इकाई आ रही है किलोग्राम की, तो 5 किलोग्राम आलू। तो बेटा यहाँ 5 किलोग्राम मेरा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और यदि मैं लिखूं कि कुछ चीनी, समझना बात को बेटा, कुछ चीनी, मैंने लिखा बेटा कुछ चीनी, तो बेटा चीनी मेरी संज्ञा, उसकी विशेषता क्या है कि वो कुछ है। अब बेटा चीनी जो है, क्या हम उसको काउंटिंग करते हैं, क्या हम उसको गिनते हैं, या उसकी माप तोल की जाती है? भाई चीनी को हम ये थोड़ी कहेंगे एक चीनी, दो चीनी, चार चीनी, पांच चीनी। चीनी को क्या कहेंगे कि 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, आधा किलो चीनी, 250 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी। तो बेटा ये जो मैं बोल रहा हूं संख्यावाचक शब्द, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 2, 3, 4, 250, इनके साथ कोई ना कोई यूनिट लग रही है, कोई ना कोई इकाई लग रही है, और वो इकाई किसको दर्शा रही है बेटा, मेरी माप तोल को दर्शा रही है। इसलिए बेटा चीनी को क्या है, हम माप या तोलते हैं, ना कि काउंट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मेरा कुछ क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मेरा परिमाणवाचक। तो बेटा कुछ भी मेरा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब बेटा एक चीज बताइए मुझे, यहां तो मैं सीधा सीधा दिखाई दे रहा कि 5 किलोग्राम आलू है भैया, भैया 5 किलोग्राम आलू है। तो बेटा यहाँ में पता पड़ गया कि ये तो निश्चित बात है, यानी कि निश्चित संख्या है। तो बेटा इसी आधार पे परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद हुए बेटा, परिमाणवाचक विशेषण के भी हमारे कितने भेद हुए, दो भेद हुए। एक तो बेटा हमारा हुआ निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और बेटा एक हुआ मेरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित, एक बेटा मेरा हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। तो बेटा हमने क्या देखा कि परिमाणवाचक विशेषण के भी हमारे बेटा दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। एक तो बेटा मेरा निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। एक तो बेटा मेरा हुआ निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? अनिश्चित परिमाणवाचक मैं बता चुका हूं, जहां पे कुछ जैसे शब्द आए और
वो किसी संज्ञा की माप तोल को दर्शाएं। और उदाहरण लेते हैं बेटा इसके। मैंने लिखा 250 ग्राम लहसुन। और बेटा मैंने एक लिखा कुछ तेल। कुछ घी। कितना? कुछ तेल, कुछ घी, कितना पानी। और इधर देखिए बेटा मैंने लिखा 5 किलोमीटर दूर 1/2 kg 2 kg दाल। अब बेटा समझना बात को देखिए। बेटा देखिए 250 ग्राम लहसुन, इसका मतलब लहसुन की विशेषता क्या है? 250 ग्राम है। और बेटा इकाई दे रखी है हमें ग्राम। और जहां भी इकाई दिख जाए, जहां भी हमें इकाई दिख जाए तो बेटा समझ जाओ कि वो निश्चित है। और देखो 250 बोल भी रहा है कि 250 ग्राम लहसुन, तो बेटा मेरा ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 5 किलोमीटर दूर, या 5 किलोमीटर आगरा, या 5 किलोमीटर दिल्ली, या जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग किया कि बुलंदशहर से दिल्ली की दूरी 60 किलोमीटर दूर है, तो बेटा 60 किलोमीटर जो है ये मेरा क्या हो जाएगा? ये बेटा मेरा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो बेटा 5 किलोमीटर ये भी मेरा निश्चित परिमाणवाचक है। आधा किलोग्राम दाल ये भी बेटा मेरा निश्चित परिमाणवाचक है। अब बेटा इधर देखिए, कुछ कुछ और कितना। कुछ तेल। अब बेटा तेल को क्या है? हम तेल को माप तोलते ही तो हैं। भाई मैंने कहा कुछ तेल, कुछ तेल का मतलब वो 250 ग्राम तेल हो सकता है, आधा किलो तेल हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, 5 किलो, लेकिन बेटा हमें निश्चित नहीं पता। तो क्या हुआ बेटा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ घी, भाई 2 किलो घी, 3 किलो घी, 4 किलो घी, आधा किलो घी, 250 ग्राम घी, लेकिन हमें नहीं पता कितना घी। भाई मैंने कहा कुछ घी देना, अब ये नहीं पता कितना देना है, तो कितना भी हो सकता है, वो 50 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, 150 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता। तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा? कुछ घी। यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बेटा देखो कितना पानी, भाई कितना पानी हमें नहीं पता कितना पानी। भाई 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, 50 लीटर पानी, 20 लीटर पानी, तो बेटा कितना पानी, यहाँ मेरा कितना क्या हो जाएगा? ये भी मेरा बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि तेल, घी, पानी इन सभी चीजों की माप तोल की जाती है, ना कि काउंटिंग। क्लियर? तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। इसका बेटा एक उदाहरण और लेते हैं, बहुत अच्छा सा उदाहरण, बताना मुझे आप, ठीक है? कुछ कपड़ा, कुछ कपड़े। ये बेटा मैं ना कुछ कपड़ा और कुछ कपड़े। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हमें बताना है यहाँ कुछ क्या है और यहाँ कुछ क्या है, यानी कि इस कुछ में कौन सा विशेषण है और इसमें कौन सा विशेषण है। यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। अब बेटा समझिए, जैसे मैंने ऑप्शन में लिखा, चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनके मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन लिखिए। सबसे पहले ऑप्शन लिखिए आप, निश्चित
संख्यावाचक विशेषण। बेटा दूसरा ऑप्शन लिखिए इसका, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा ऑप्शन लिखिए इसका आप, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर बेटा, विशेषण है ये। और बेटा इसका लास्ट ऑप्शन लिखिए आप, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बेटा एक क्वेश्चन ये रहा, एक ये रहा। अब बेटा देखिए समझते हैं बात को, यहां भी कुछ है यहां भी कुछ है। बेटा देख, कुछ कपड़ा और कुछ कपड़े, पहले देखते हैं कुछ कपड़ा। अब बेटा एक चीज बताइए, कुछ और इधर भी कुछ है, पहले इसको देखते हैं कुछ। अब बेटा देखिए कुछ में तो हमें पता ही नहीं है कितना है, तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, ये तो बेटा मेरे वैसे ही ऑप्शन कट गए। अब बात आती है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इन दोनों में से ये आंसर है पहले का। बेटा पहले हम पहले की बात करेंगे। तो बेटा ये बताइए मुझे, कुछ कपड़ा, भाई कितना कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 1.5 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा। मैंने कहा कुछ कपड़ा लाना। तो बेटा जो आंसर जो हमें मिलेगा वो यही तो मिलेगा, कितना कपड़ा लाऊं, आधा मीटर कपड़ा लाऊं, 1 मीटर कपड़ा लाऊं, 2 मीटर कपड़ा लाऊं, 4 मीटर कपड़ा लाऊं। तो बेटा जब उसने कहा कि इतने मीटर, यानी कि बेटा माप तोल की बात है, और बेटा जब माप तोल की बात होती है वहां क्या होता है, परिमाणवाचक। और कुछ से हमें पता ही है कि अनिश्चित है, तो बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बेटा पहले का हमारे का आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये बेटा पहले का आंसर है, पहले का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित इसलिए क्यों, कुछ, परिमाणवाचक इसलिए क्योंकि कुछ कपड़ा यानी कितना कपड़ा, 2 मीटर, आधे मीटर, 4 मीटर, 1.5 मीटर। क्लियर, बात आ रही है समझ में। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ कपड़े, भाई हमने कहा कुछ कपड़े, मैंने कहा कितने कपड़े भाई, 2 मीटर कपड़े, 4 मीटर कपड़े, क्या प्रश्न संभव है, नहीं। मैंने कहा भैया कुछ कपड़े रख लो, तो आंसर क्या मिलेगा कि 2 जोड़ी कपड़े रख लूं, 3 जोड़ी कपड़े रख लूं, 4 जोड़ी कपड़े रख लूं। तो बेटा जहां पे जोड़ी की बात हो और जहां पे 3, 4, 5 इस तरीके के शब्द आए, तो बेटा वहां हमारा क्या होता है, वहां हमारा होता है बेटा संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी कौन सा होता है, समूहवाचक, समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण। और चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ है, कुछ है, और क्या बेटा, कपड़े हैं, तो कुछ क्या दर्शा रहा, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, लेकिन कपड़े जो दर्शा रहे हैं वो हमारी काउंटिंग को, यानी कि कितने कपड़े उसको दर्शा रहे हैं, और कुछ अनिश्चितता को। तो सबसे पहले तो बेटा अनिश्चित हो गया, हालांकि कितने कपड़े, 2 कपड़े, 3 कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े। या बेटा इस तरीके से समझिए, जब बेटा किसी की सगाई होती है तो वहां ये पूछा जाता है भाई कितने कपड़े चढ़ा दिए, तो क्या कहते हैं, हाँ जी 20 जोड़े कपड़े चढ़ा दिए, 20 जोड़े। तो बेटा 20 जोड़े जो हुए ये हमारा क्या हुआ, हमारा संख्यावाचक विशेषण ही तो हुआ, संख्यावाचक विशेषण ही तो हुआ। और बेटा जहां संख्यावाचक विशेषण है और कुछ है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बेटा इसमें कुछ जो है वो मेरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है बेटा हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसका, दूसरे वाले का आंसर। ये मेरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आंसर आएगा इसका। और बेटा कुछ कपड़े, इसमें कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
बेटा उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बेटा हमारा अगला वेद और इसका जो अंतिम वेद है वो क्या है बेटा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा हेडिंग डालिए आप लोग, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बेटा देखिए सार्वनामिक विशेषण कहिए या इसका एक नाम और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। क्लियर? बेटा देखिए सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहा जाता है, ये होते तो सर्वनाम है परंतु ये हमारे विशेषण की तरह काम करते हैं, इसलिए बेटा इसका नाम क्या रखा गया? सार्वनामिक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण इन्हें इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये बेटा किसी ना किसी संज्ञा की तरफ संकेत करता है, इशारा करता है, इंडिकेट करता है। क्लियर? अब बेटा देखिए इसके भी अपने कुछ अन्य भेद होते हैं, उन पे भी चर्चा करते हैं कौन कौन से होते हैं। बेटा सबसे पहले हमारा पहला भेद है इसका निश्चित सार्वनामिक विशेषण या निश्चय, निश्चय संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। बेटा एक भेद तो मेरा ये रहा, दूसरा भेद लिखिए आप। पहले मैं इसके भेद बता देता हूं आपको चारों। बेटा दूसरा भेद है इसका अनिश्चय। अनिश्चय सार्वनामिक या संकेतवाचक है, नहीं कुछ भी लिख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण। और बेटा तीसरा भेद इसका है हमारा, कोई नहीं, तीसरा भेद है बेटा इसका हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और चौथा भेद है बेटा इसका संबंधवाचक। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। क्लियर बेटा? तो बेटा ये इसके सार्वनामिक विशेषण के कुछ भेद हैं, निश्चय संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण और हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा सबसे पहले निश्चय संकेतवाचक विशेषण के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले डालिए आप निश्चय। सबसे पहले बेटा निश्चय। निश्चय सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। देखिए बेटा सबसे पहले हमारा निश्चय सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा यहाँ पे सीधे सीधे क्या है? संकेत करेगा, इशारा करेगा और हमारा उस चीज के बारे में निश्चितता बताएगा। जैसे मैंने लिखा
यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। तो बेटा देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे यह जो है बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये निश्चितता को दर्शा रहा है। और बेटा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण इसलिए है क्योंकि यह पुस्तक यानी कि वो पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। और सार्वनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये सर्वनाम से बने होते हैं, यानी होते तो सर्वनाम है लेकिन काम किसका करते हैं बेटा, ये विशेषण का काम करते हैं। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए, वह घर मेरा है। वह घर मेरा है। बेटा देखिए वह, यहाँ पे बेटा वह घर मेरा, यहाँ पे बेटा निश्चितता बता रहा है और सीधे सीधे कह रहा है कि निश्चय सार्वनामिक विशेषण, यानी कि निश्चितता भी बता रहा है और घर की तरफ संकेत भी कर रहा है। और बेटा एक चीज और समझिए यहाँ पे आप, यदि यह वह, ये वे और वो के बेटा तुरंत बाद, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कोई संज्ञा आ जाए और वह बेटा उस संज्ञा की तरफ इशारा करे, उस संज्ञा की तरफ संकेत करे, तो बेटा वहां पे यह वह ये वे हमारे सर्वनाम ना हो के बेटा वो क्या हो बन जाते हैं, हमारे वो विशेषण बन जाते। अब देखिए यह के तुरंत बाद क्या है, पुस्तक, पुस्तक क्या है बेटा मेरा संज्ञा, तो बेटा और संज्ञा की तरफ ये मेरा संकेत भी कर रहा है, तो बेटा यह क्या हो जाएगा मेरा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। अब बेटा दूसरा भेद देखिए इसका, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब बेटा देखिए यहाँ पे बताएगा वो हमारी अनिश्चितता। एक मिनट टाइम देखिए बेटा, क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो जाए आज। चलिए खत्म करेंगे बेटा इसको आज, है नहीं जल्दी से। बेटा अनिश्चित सार्वनामिक विशेषता में बेटा वो हमारी क्या अनिश्चितता को बताएगा। क्लियर। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा कोई लड़की आ रही है। कोई लड़की आ रही है। अब बेटा देखना कोई लड़की आ रही है, यानी हमें नहीं पता कौन सी लड़की है, तो अनिश्चय हो गया। बेटा लड़की क्या, लड़की से ठीक पहले हमारा क्या रहा कोई, यानी कि लड़की की विशेषता क्या हुई कोई, और जहां विशेषता होती है बेटा वही तो हमारा विशेषण होता है। तो बेटा कोई लड़की आ रही है। मैंने लिखा किसी का फोन आ रहा है। किसी का फोन आ रहा है। भाई किसी का फोन आ रहा है, हमें नहीं पता, देखिए फोन क्या है बेटा मेरा, फोन तो मेरा संज्ञा है ना, किसी का फोन आ रहा है, मुझे नहीं पता किसका फोन आ रहा है, तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी बेटा मेरा अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर। अब बेटा हमारा प्रश्नवाचक, अब लिखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और बेटा उसे भी लिख लीजिए, प्रश्नवाचक हो गया। अगला लिखिए संबंधवाचक। संबंधवाचक
सार्वनामिक विशेषण। बेटा देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। बेटा देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए और बेटा उसमें क्या प्रश्न छुपा रहा है, तो बेटा वो मेरा क्या होता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण देखिए, जैसे बेटा मैंने लिखा कौन सी दिशा में सूर्य छिपता है, कौन सी दिशा में सूर्य छिपता है। बेटा बात को समझना, मैंने लिखा कौन सी दिशा में सूर्य छिपता है, तो बेटा सीधा सीधा प्रश्न हो रहा है, एक तो देखो प्रश्न हो रहा है, बेटा कौन सी दिशा में, बेटा दिशा क्या है बेटा मेरा, भाई दिशा मेरी संज्ञा है, दिशा से पहले क्या लिख रहा है, कौन सी दिशा में सूर्य छिपता है। इसका मतलब यहाँ बेटा मेरा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। एक और देखिए बेटा, कितने लोग घर गए। हालांकि बेटा यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये चीजें। कितने लोग घर गए, भाई कितने लोग घर गए, तो बेटा यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, कितने लोग घर गए। तो बेटा लोग क्या है बेटा मेरा, लोग तो बेटा मेरा संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले क्या आ रहा है, कितने। कितने किसको दर्शा रहा है, वो बेटा मेरे प्रश्न को दर्शा रहा है। तो बेटा यहाँ पे मेरा कितना क्या हो जाएगा, ये बेटा मेरा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर। अब बेटा देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पे बेटा सीधे सीधे संबंध बताना है हमें। देखिए जैसे मैंने लिखा तुम्हारा सूट मिल गया। बेटा देखिए तुम्हारा सूट मिल गया, और बेटा मैंने बताया था संबंध सूचक अक्षर कौन से होते हैं, रा री रे ना नी ने। मैंने आपको बताया था भाई नानी ने रारी रे, ये मैंने आपको बताया था। बेटा देखिए तुम्हारा, इसमें बेटा रा छुपा हुआ है, तुम्हारा सूट, तो बेटा सूट की विशेषता क्या है कि वो तुम्हारा है, और बेटा संबंध को भी दर्शा रहा है कि सूट किसका है, तुम्हारा है। सूट क्या है बेटा मेरा, सूट तो संज्ञा है, और किसका है, तुम्हारा। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण लीजिए इसका, मेरी नानी बहुत प्यारी है। बेटा समझना बात को, देखिए नानी क्या है बेटा मेरा, बेटा नानी तो संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या है मेरा, मेरी, यानी रारी रे नानी ने काकी के यदि आ जाए, और वो ये अक्षर आ जाए और कोई शब्द बना दें, और उनके बाद बेटा हमारा क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो फिर बेटा वो मेरा क्या हो जाता है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। बेटा देखिए नानी से पहले क्या रहा, मेरी, तो बेटा मेरी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। तो बेटा उम्मीद करता हूं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम विशेषण आपको समझ में आ गए होंगे, उसके 4 भेद और उनके भी अन्य भेद जो होते थे बेटा सब पे चर्चा हो चुकी है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, आगे की चर्चा बेटा कल करेंगे। धन्यवाद।